पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्यन और तान्या राशि के बारे में बातें कर रहे थे। दूर बैठे राजवीर को ज़्यादा तो कुछ सुनाई नहीं देता है, पर 2-3 बार राशि का नाम जरूर सुनाई देता है। आर्यन के मुंह से राशि का नाम सुनकर राजवीर सोच में पड़ जाता है। इससे पहले कि राजवीर आर्यन से कुछ पूछता कि क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और राजवीर अपनी जगह चुपचाप बैठकर लेक्चर अटेंड करने लगता है। अब आ गई इधर राशि और कोमल की दोस्ती गहरी हो रही थी। कोमल राशि से, तुमने फ्रेशर्स की पार्टी के लिए साड़ी खरीद लिया? राशि, इसमें खरीदने की क्या ज़रूरत है? पार्टी में ब्लैक साड़ी ही तो पहनना है ना। मेरे आंटी के पास है, वही पहनकर आ जाऊंगी। कोमल हैरानी से राशि को देखते हुए, तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत होगी। फिर तुम हमेशा कोई खर्चा करने में इतना सोचती क्यों हो यार? टिफ़िन भी घर से लाती हो, कभी तुम्हें कैंटीन में पैसे उड़ाते नहीं देखा। कमाल है यार, आज तुम मेरे साथ आ रही हो मतलब आ रही हो। अब जल्दी से अपने अंकल आंटी से परमिशन ले लो। कोमल ने रुआ भरे शब्दों से कहा। राशि, नहीं पूछ सकती ना, मेरे पास मोबाइल नहीं है। एक्चुअली मैं रखते ही नहीं हूँ। सुहानी जो कि उनकी बेंच पर बैठकर दोनों की बातें सुन रही थी, क्या तेरे पास मोबाइल नहीं है? आज के ज़माने में स्कूल के बच्चे तक मोबाइल रखते हैं, तो कॉलेज में पढ़ रही हो और तेरे पास मोबाइल तक नहीं है? तो कैसे रह लेती यार मोबाइल के बिना? बिना सोशल मीडिया के तो जीती कैसे है? तेरी सांसें कैसे चलती है? राशि हैरानी से, यार सांसों का मोबाइल के साथ क्या कनेक्शन? दोनों हंस पड़ते हैं। धन्य हो तुम देवी। कोमल, अच्छा तुम मेरे मोबाइल से बातें कर लो, पर तुम्हें मेरे साथ आना है मतलब आना है। राशि कोमल की बात को नकार नहीं पाती है। वो अपने आंटी से फ़ोन करके बाहर जाने की परमिशन मांगती है और रागिनी जी परमिशन दे भी देती है। इधर शनाया राजवीर का हाथ पकड़कर, जाना आज शॉपिंग पर चले? राजवीर, बेबी अभी वीकेंड में तो तुमने शॉपिंग किया था। शनाया, किया तो था बेबी, बट अभी फ्रेशर्स की पार्टी होने वाली है, उसमें हम भी तो जाएंगे ना। मुझे सबसे अलग और ख़ास लगना है। राजवीर बड़े ही बेचारगी के साथ शनाया का चेहरा देखने लगता है। फिर अच्छा चलो कहता हुआ एक और शनाया और राजवीर गाड़ी में बैठते हैं और चल पड़ते हैं शॉपिंग मॉल की ओर। तो दूसरी ओर कोमल और राशि भी उसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं। पिछले 1 घंटे से शनाया मॉल के चक्कर लगा रही है, पर उसे कुछ खास नहीं दिख रहा है। राजवीर तंग आकर, क्या हुआ बेबी, 1 घंटे से चक्कर लगा रही हो, कुछ पसंद आया कि नहीं? शनाया, जाना कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा है, सब आउट ऑफ फैशन से। मुझे एक अच्छा सा ब्लैक बैकलेस वन पीस चाहिए, पर यहाँ तो कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है। राजवीर एक ब्लैक ड्रेस को उठाता हुआ, तो ये लो, ये ब्लैक ड्रेस है और देखने में भी ठीक है। शनाया, जाना सेम टू सेम पीस तो पिछले हफ्ते ही लेकर गए थे ना, तुम भूल गए? राजवीर, तो ये देखो ये भी ब्लैक है। शनाया, हाँ है तो ब्लैक, बट ऐसा पीस मेरे पास पिंक में भी है। राजवीर तंग आकर शनाया से, मैं तुम्हें आधा घंटा दे रहा हूँ शनाया, मुझे जिम क्लास भी ज्वाइन करना है। राजवीर अपने हाथ का रिस्ट वॉच देखते हुए बोलता है। शनाया, राजवीर का चढ़ा हुआ मूड देखकर समझ जाती है कि वो कभी भी उसे छोड़कर जा सकता है। शनाया बात को बदलते हुए, जाना इसी में से 1-2 पीस पसंद कर लेते हैं, फिर मेरी बेबी को भी तो लेट हो रहा है ना। राजवीर शनाया को खुद से अलग करता हुआ बोलता है। शनाया, जो तुम्हें पसंद करना है जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। शनाया एक ड्रेस पसंद करती है जिसका प्राइस 25,000 रुपये है। शनाया, बेबी इसका बिल बनवाना है। दोनों काउंटर पर चलते ही राजवीर पेमेंट करता है। उसी मॉल के 4th फ्लोर पर खाने का डिपार्टमेंट है। राजवीर और शनाया जाकर बैठते हैं। शनाया, जाना ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा ड्रेस वो भी सिर्फ 25,000 में। आई एम सो हैप्पी। तो मुझे तो इसका प्राइस मिलना चाहिए ना। टेबल पर उंगली बजाते हुए इधर उधर नज़र घुमाते हुए राजवीर बोलता है कि अचानक से उसकी नज़र जाकर राशि पर रुकती है, जो कि इस वक्त अपनी 2 सहेलियां कोमल और सुहानी के साथ
उसी फ्लोर पर बैठकर तीनों स्नैक्स करते हुए एक दूसरे से बातें करने में मग्न थे। राज भी राशि को गौर से देख ही रहा होता है कि शनाया उसका चेहरा अपनी ओर घुमाता हुआ, बेबी मैं तो तुम्हारा प्राइज़ देने के लिए कब से बेताब हूँ, पर तुम हो कि शादी से पहले कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं हो। राजवीर, कुछ चीज़ें स्पेशल होती है जो स्पेशल मोमेंट में होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिपस्टिक का शेड तो टेस्ट कर ही सकता हूँ ना। राजवीर शनाया के होठों की तरफ देखते हुए मुस्कुराता हुआ बोलता है। शनाया स्माइल के साथ राजवीर का हाथ पकड़कर लिफ्ट की ओर ले जाती है। शनाया राजवीर के होठों पर हाथ फेरती हुई उसके क्लोज होती हुई कुछ तो बोल रही थी, पर उसके शब्द राजवीर के कानों तक नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि राजवीर दूर से ही उसी फ्लोर पर बैठकर नाश्ता करते हुए अपने फ्रेंड के साथ गप्पे मार रहे राशि को एक टक से देख रहा होता है। शनाया राजवीर के मुंह अपनी ओर करते हुए, जाना ये बार बार कहाँ खो जाते हो। यहाँ राशि अपने फ्रेंड से, यार शाम होने को है, हमें चलना चाहिए। कोमल, अरे यार हम कौन सा रोज़ घूमने को आ पाते हैं, आज आए हैं तो फुल मज़े करके ही जाएंगे, कुछ देर और घूमेंगे। राशि अपना बैग लेती हुई खड़ी होती है। तुम दोनों घूमो, मैं जा रही हूँ, आंटी जी परेशान हो रही होंगी। कोमल, पक्का तुझे जाना है, हम तो यार कुछ देर के बाद जाएंगे। राशि, ओके मैं चलती हूँ। कहते हुए राशि खड़ी होती है। जाते जाते राशि पीछे मुड़कर अपने फ्रेंड्स को एक नज़र करती है और सामने की ओर आते इंसान से टकरा जाती है। अगर सामने वाला शख्स सही वक्त पर राशि के कमर को ना पकड़ लिया होता तो राशि टकराकर नीचे गिर जाती। राशि भी उसके दोनों बाजू को कसकर पकड़कर झूल जाती है। आप ठीक तो है ना? कानों में एक भारी मर्दाना आवाज़ गूंज उठती है। राशि आंखें खोलकर देखती है जो मारे डर के बंद हो गई थी। सामने के शख्स को देखकर राशि हैरान हो जाती है, लेकिन जल्द ही खुद को संभालते हुए, जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। इट्स ओके, आराम से चलिए। सामने और कोई नहीं बल्कि आर्यन ही था। दूर खड़ा राजवीर सबको देख रहा था। सब कुछ देखकर उसकी आंखें और गहरी होती जा रही थी। शनाया राजवीर से, बेबी क्या हुआ, ये बार बार कहाँ खो जाते हो। शनाया राजवीर का मुंह अपनी ओर करके अपना होठ उसके होठ से मिलाने की कोशिश करती है कि राजवीर जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है कि उसे राशि की कमर थामा हुआ वो लड़का याद आ जाता है। राजवीर एक झटके से अपनी आंख खोल देता है और शनाया को खुद से दूर करता हुआ, शनाया क्या हुआ बेबी। राजवीर, कुछ नहीं बेबी, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। शनाया, बेबी कभी कभी तो तुम्हारा मूड बनता है और उसमें भी अभी तुम जा रहे हो। राजवीर चढ़े हुए मूड से बिना शनाया की ओर देखे, मैं जा रहा हूँ शनाया, ये लो पैसे, तुम कैब से चली जाना। शनाया, बट बेबी हुआ क्या। राजवीर, कुछ नहीं, बस इस वक्त मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया। शनाया, अच्छा ओके, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। कहती हुई शनाया राजवीर का हाथ पकड़ती है। राजवीर गुस्से से शनाया को खुद से अलग करता हुआ, बिल्कुल नहीं, मुझे अकेले जाना है और मुझे कॉल करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। कहता हुआ राजवीर राशि के गए हुए रास्ते पर दौड़ पड़ता है। अब आगे देखिए क्या होगा। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए नफ़रत से मोहब्बत पर। डियर फ्रेंड्स, एपिसोड को पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा बताना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही एक लाइक भी ज़रूर कर दें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।